लास्ट 30 डेज पाकिस्तान रेलवेज में कैसे गुजरे हैं और इन दिनों में बड़ी ट्रेनों के क्या हादसा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ कराची में और कराची के ड्रिक कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस में ड्रिक कॉलोनी स्टेशन पर ही बना रहा हूँ और आज भी इत्तफाक से कंटेंट कुछ ऐसा था कि मैंने कहा कि घर पे क्या ही वीडियो बनाए, चीज़ की स्टेशन पर चल के ही बनाते हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसा आप लोग देख रहे होंगे और इसकी क्या वजूहत हैं ये भी आप लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट 30 डेज पाकिस्तान रेलवेज़ में कैसे गुजरे हैं और इन दिनों में बड़ी ट्रेनों के क्या हादसा हुए हैं। तो आज से 2 दिन पहले यानी कि 24 मार्च 2026 को आप लोग जानते हैं कि भावलपुर और लोधरा के दरमियान तेज़गाम का एक हौलनाक हादसा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो कुछ मुसाफिर हज़रात हैं वो ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं और रेलवे का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ तो अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन हम लोग अगर पाकिस्तान रेलवेज़ की पिछले कुछ दिन उठाकर देखें, ज़्यादा नहीं बस हम 30 दिन पहले चलें, 30 दिन से हम इस चीज़ को शुरू करते हैं कि क्या क्या वाक़यात हुए पाकिस्तान रेलवेज़ में और पाकिस्तान रेलवेज़ ने इससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। 25 फरवरी 2026 को पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन यानी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का पहला हादसा हुआ था, जो कि हुआ था रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, जिसमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक इस्लामाबाद जा रहा था मुसाफिरों को लेने के लिए, कि जिसमें रास्ते में ही ट्रेन रावलपिंडी के अंदर ही ड्रिल हो गई थी। और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, साथ ही मैंने अटैच की हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन एक लेफ्ट कर्व पर लेफ्ट साइड पर ही ड्रिल हुई। इससे एक बात साफ है कि लेफ्ट साइड पर जो रेलवे लाइन थी वो जरूर दब गई होगी या ब्रेक हो गई होगी, जिसकी वजह से GU20 और उसके पीछे के 2 से 3 कोचेज जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिल हो गए थे। यार इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रेक जो था ये बिल्कुल एम्प्टी रेक था, मुसाफिरों को लेने के लिए जा रहा था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर इसने दोबारा पिंडी आना था और फिर आना था कराची के लिए। फिर उसके बाद जो अगला एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जो कि न्यूज़ में आया है और काफ़ी सुर्खियों में रहा है, वो था शालीमार एक्सप्रेस का। लेकिन इसके अलावा कुछ हादसा ऐसे भी हैं जो कि टीवी पर नहीं आए या ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा नहीं बने, जिसमें आपने शायद देखा हो मेरी वीडियो में जो मैंने 12 मार्च 2026 को सफ़र किया था कराची से लेकर नवाबशाह का 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कोच मेरे कोच से आगे वाले कोच में तो ब्रेक्स में मसला आ गया था, जो कि ब्रेक रॉड शायद टूट गई थी, जिस वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी रही थी। तो उसकी भी मैं आपके साथ तस्वीरें अटैच करता हूँ। जाहिर सी बात है ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है जो कि चलती हुई ट्रेन में आया था। फिर ये इशू जो है ये मुरादाबाद पर ही दूर कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन बखैर आफियत पहुँच गई नवाबशाह पर, जहाँ पर हमने अपना ये सफ़र ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर सीन ये था कि हमें सेम डे ही आगे मुल्तान के लिए जाना था तेज़गाम में। तो नवाबशाह स्टेशन पर हम बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो जी पूछने पर पता लगा कि तेज़गाम के भी व्हील में मसला आ गया है। तो काफ़ी देर तक ट्रेन हमारी पहले तक हैदराबाद पर खड़ी रही और हैदराबाद में व्हील बोगी में जो मसला आया था उसे रिजॉल्व करके ट्रेन को चला दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद ट्रेन तकरीबन 1 घंटे तक सरहारी स्टेशन पर खड़ी रही और सरहारी स्टेशन पर ट्रेन में बाकायदा ये हुआ, ट्रेन की जो व्हील बोगी थी वो व्हील बोगी ही टूट गई थी, जिस वजह से दोनों व्हील, जो एक व्हील बोगी के अंदर 2 व्हील्स लगे हुए होते हैं, एक व्हील बिल्कुल आगे निकल गया था। तो ये वीडियो भी मैं अटैच करता हूँ, ये वीडियो भी अब आप देखें। तो ये वो हादसा है जो कि टीवी पर नहीं आए या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा नहीं बने, लेकिन ये पाकिस्तान रेलवेज़ में हुए ज़रूर हैं। तो इससे भी एक बात जाहिर है कि ये कोच जो है ये भी डैमेज कोच था या डैमेज हो गया रास्ते में, आप कुछ भी कह सकते हैं, और इस वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी बड़े हादसे का सबब नहीं बना और जैसे ही ये मसला आया तो इस कोच को फिर ट्रेन से अलग कर दिया गया और फिर ट्रेन हमारे पास नवाबशाह पहुँच गई तकरीबन 4 घंटे लेट। तो एक आपने देखा कि ग्रीन लाइन का हादसा जो कि सुर्खियों का हिस्सा रहा है, और उसके बाद जो मैंने आपको अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर किया। अब इसके बाद 12 मार्च के ठीक 2 दिन बाद, यानी कि इनके सिर्फ 2 दिन बाद ही 15 मार्च 2026 को कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस का एक हादसा हुआ है। और वो हादसा जो है वो काफ़ी संगीन और काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम किया है और इस हादसे में बहुत ज़्यादा बचत हुई है। तो सीन कुछ ये हुआ था कि कराची से लाहौर जाने के लिए शालीमार एक्सप्रेस जो है वो रवा दवा थी और जैसे ही सिंध का एक छोटा सा स्टेशन आता है लाखा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि बेसिकली नवाबशाह और रोडी के दरमियान में आता है। बड़े स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो मेहरापुर से एक स्टेशन पहले का स्टेशन है ये। तो लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी जो है वो लूप लाइन पर खड़ी हुई थी, यानी कि साइड लाइन पर खड़ी हुई थी, और शालीमार एक्सप्रेस को वहाँ से उस मालगाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे जाना था लाहौर की तरफ। तो अब सीन ये हुआ कि जैसे ही शालीमार एक्सप्रेस उस मालगाड़ी को ओवरटेक करने के लिए लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कि ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर चढ़ गई, यानी कि उस लाइन पर जहाँ पे मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी। जिस तरह से शालीमार एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी हुई मालगाड़ी से जाके हिट हुई। मालगाड़ी जो कि कंटेनर ट्रेन थी, कंटेनर जा रहे थे कराची से किला सत्तार शाह के पीछे, जैसे ही जाके शालीमार एक्सप्रेस ने हिट किया तो लोकोमोटिव जो है वो उसी वक्त ट्रैक से ड्रेल हो गया और साथ ही लोकोमोटिव के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि
लगेज वैन लगा हुआ था, कोई पैसेंजर कोच नहीं था। और लगेज वैन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, लगेज वैन बाकायदा पूरा प्रेस हो गया है, क्योंकि पीछे पूरी ट्रेन का लोड था और पूरी ट्रेन का लोड जाके जैसे ही उसके अंदर लगी ट्रेन तो सारा लोड जो है उस लगेज वैन पे आकर लगेज वैन का बिल्कुल पिचक गया है। और बाकी इसके अलावा जो मालगाड़ी की गार्ड वैन का कोच था नुकसान हुआ है उसे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हादसे में जो ड्राइवर्स हैं शालीमार एक्सप्रेस को वो महफूज है, लेकिन जो गार्ड साहब थे मालगाड़ी के पीछे आपने देखा होगा एक कबूस होता है और उसके अंदर जो है वो गार्ड साहब बैठे हुए होते हैं, तो वो गार्ड साहब जो है वो शहीद हो गए इस हादसे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर महफूज रहे। तो ये एक लॉस हुआ था पूरे हादसे में। और बाकी इसके अलावा शालीमार के जितने भी पैसेंजर थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब महफूज रहे। इस हादसे में पाकिस्तान रेलवेज़ ने क्लेम ये किया है कि इस हादसे के जिम्मेदार जो है वो 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस के ड्राइवर्स थे। अब पता नहीं उन्होंने किस एंगल से देख के ड्राइवर्स को कसूरवार करार दिया है, जबकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसमें ड्राइवर का कसूर नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने शायद मेरी वीडियोज़ में अक्सर ही देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन आगे जा रही होती है तो पीछे आने वाली ट्रेन को पहले ही स्टेशन पर हॉल्ट कर लिया जाता है इस पूरे सेक्शन पर। जैसा कि आपने अक्सर ही वीडियोस में देखा होगा और मैं बताता भी रहता हूँ ऐप से देखकर कि अभी ये ट्रेन यहाँ पर इस वजह से हमारी ट्रेन पीछे रुकी हुई है, अभी ये आगे जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, तो फिर हमारी ट्रेन को यहाँ से निकाला जाएगा। इस तरह की मैंने काफ़ी सिनेरियो जो है आपके साथ वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। और इस पूरे सेक्शन पर CBI सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल है और अगर सिग्नल रेड भी होगा तो आपको बहुत दूर से दिख जाता है कि सिग्नल रेड है, क्योंकि लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं सिग्नल्स की और दिन में भी जो है ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं बनिस्बत उन सिग्नल्स के जो कराची हैदराबाद के दरमियान लगे हुए हैं। ये जो आगे जितने भी सिग्नल्स लगे हुए हैं उनकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो जाहिर सी बात है ड्राइवर्स ने भी ग्रीन सिग्नल देखा होगा तभी ट्रेन को स्पीड में लेके गए होंगे वहाँ से। और फिर जब एंड टाइम पर पहुंचे होंगे उन्होंने ट्रैक स्विच देखा, ट्रैक स्विच जो है वो लूप लाइन का हुआ है, तो उन्होंने ये देखा, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए होंगे लाजमी। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन जो है वो रुक नहीं पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है लूप लाइन पर जैसे ही आपकी ट्रेन चलती है तो फौरन ही मालगाड़ी जो है वो खड़ी होती है, उसका आखिरी डब्बा मालगाड़ी का एंड में रुका हुआ होता है। इसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद इतना टाइम नहीं मिला ड्राइवर्स को कि ट्रेन को उस मालगाड़ी के डब्बे से पहले तक रोक सके, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल किया है ड्राइवर साहब ने। मैं तो रियली अप्रिशिएट करूंगा भाई कि इतना अच्छा ट्रेन को कंट्रोल किया है और ट्रेन के जो मुसाफिर रजात हैं वो सब महफूज रहे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर इसमें भी टाइमली ब्रेक ना लगते। तो अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इसमें ड्राइवर का कसूर कैसे है, क्योंकि अगर उन्हें सिग्नल्स ग्रीन दिखे हैं तो वो तो फिर ट्रेन को थ्रू ही लेकर जाएंगे। अब एंड टाइम पर बिल्कुल ऑन द स्पॉट अगर वो उनका ट्रेन का इंजन अगर लूप लाइन पर चढ़ जाएगा तो उसमें तो ड्राइवर की गलती नहीं है ना। और इसके अलावा रेलवे की इंक्वायरी में ये भी आया है कि भाई जो शालीमार एक्सप्रेस थी इसमें तकरीबन 7 से 8 डमी कोचेस लगे हुए थे। डमी कोचेस का मतलब ये है कि कोचेस जो हैं वो टोटली रिलाय करेंगे दूसरे कोचेस पर और लोकोमोटिव पर ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि वो कोच अपने ब्रेक खुद नहीं लगा सकता, जबकि ट्रेन में ऐसा होता है कि हर डब्बा अपने ब्रेक खुद लगाता है। लेकिन शालीमार एक्सप्रेस में 7 से 8 डमी कोचेस लगे हुए थे, यानी कि वो टोटली आगे पीछे कोचेस पर रिलाय कर रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में भी ड्राइवर साहब ने कंट्रोल करके ट्रेन को रोका, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ही नोट करता हूँ, या आप लोग भी नोट करते हैं कि जितने भी हादसा होते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में, इन दी एंड वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ड्राइवर्स पर ही जिम्मेदारी डाल देता है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है भाई। हर बार पाकिस्तान रेलवेज़ के ड्राइवर्स ही जिम्मेदार करार पाए जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोचेस का क्या हाल है, हम जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स का क्या हाल है। और जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है पाकिस्तान रेलवेज़ में वो है पाकिस्तान रेलवेज़ के लोकोमोटिव जो पाकिस्तान रेलवेज़ के ड्राइवर्स ऑपरेट करते हैं। और अगर ये वाले लोकोमोटिव की आप बात करें तो सबसे लेटेस्ट इंजन पाकिस्तान रेलवे का GU40 है, जो कि उस वक्त शालीमार को लीड कर रहा था। तो जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है वही ड्राइवर्स के पास है और जो पुरानी चीज़ें हैं वो बाकी लोगों के पास है। तो इस चीज़ में ड्राइवर्स कैसे कसूरवार होते हैं ये मुझे समझ नहीं आया और ये मुझे ना ही समझ कभी आ पाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिर्फ 2 बंदों को कसूरवार ठहराकर पता नहीं कितने लोग जो हैं इस काम से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो ये तो हो गई शालीमार की बात, और ये सुर्खियों में भी बहुत रहा, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा होगा। फिर जो चीज़ आपने नहीं देखी हो न्यूज़ में वो शायद ये कि सेम डे ही फिर मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस का इंजन भी ड्रेल हो गया था और ये भी ट्रैक स्विच पर ड्रेल हुआ था। तो अब इसमें भी क्या ड्राइवर्स कसूरवार थे? नहीं जी, हमारे ट्रैक जो वो इस काबिल है ही नहीं कि इस पर हम इतने भारी भरकम इंजन चलाएं। तो जब भी आप हाथी लेते हैं तो पहले घर के दरवाजे बड़े करते हैं। अब हमने हाथी तो पाल लिए हैं, GU40 जैसा भारी भरकम इंजन और यूसुफ वाला कोल जैसी भारी भरकम ट्रेनें तो हम अपनी पटरियों पर चला रहे हैं, लेकिन हमारे घर के जो ट्रैक्स हैं क्या ये इस काबिल हैं या नहीं? जब यूसुफ वाला ट्रेनें शुरू में चलना शुरू हुई थी उनके कितने ज़्यादा हादसा होते थे, लेकिन खैर अब इनकी तो हम बात नहीं कर रहे। तो ये सेम डे 2 हादसे हुए थे, एक शालीमार का और फिर पाकिस्तान एक्सप्रेस का। चले मेहरान एक्सप्रेस आ रही है इस वक्त मेरे सामने से सिर्फ 5 से 6 डब्बों के साथ। तो चले पहले मेहरान एक्सप्रेस देखते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
सही उछलता कूदता जा रहा है भाई आखिरी डब्बा बेहतरीन। जी दोस्तों, तो देखिए आपने मेहरान एक्सप्रेस जो पहले 10 डब्बों के साथ चलती थी, सिर्फ 6 डब्बों के साथ जा रही है मीरपुर खास, और ये भी शुक्र है कि जा रही है, वरना इससे पहले तो ये कैंसिल थी। अच्छा, कैंसिल भी कुछ इस तरह थी कि जिस दिन शालतीफ जाती थी उस दिन मेहरान एक्सप्रेस नहीं जा रही थी, जिस दिन मेहरान जा रही थी उस दिन शालतीफ नहीं जा रही थी। जिस तरह आज मेहरान एक्सप्रेस जा रही है तो आज शालतीफ जो है ये कैंसिल है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पैसेंजर कोचेस। तो अब मैं थोड़ा तसल्ली से बैठ गया हूँ क्योंकि बातें जो हैं वो और ज़्यादा करनी है आपसे। यार इसके बाद जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है पाकिस्तान रेलवेज में वो 8 डाउन तेजगाम का ही है, जो कि हाल ही में सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 24 मार्च 2026 को हुआ है, जिसमें जो है वो तेजगाम की तकरीबन 9 कोचेज जो हैं वो ड्रेल हुई हैं, या आप दूसरे अल्फाज में और आसान अल्फाज में ये कह लें पिंडी कोटा के कोचेज जो हैं वो सारे ड्रेल हो गए लोधरा और भावलपुर के दरमियान जो एक छोटा सा आदम वाहन रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में जो है जितने भी पैसेंजर थे वो सब महफूज रहे, और कुछ मुसाफिर जो हैं वो जख्मी ज़रूर हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। डब्बे जो हैं वो 3 से 4 तो बिल्कुल ही पलट गए, और 4 से 5 इकॉनमी क्लास के जो कोचेस थे वो सिर्फ ट्रैक से ड्रेल हुए हैं। तो जो इसमें नुकसान पहुंचा है वो ज़्यादातर एसी के कोचेस को पहुंचा है, एसी स्लीपर, एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड और प्रीमियम लाउंज। ये सारे जो एसी के कोचेस तो जो तेजगाम में मिड में लगे हुए होते हैं ये सारे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं, और जो आखिर में इकॉनमी क्लास के कोचेस होते हैं कोचेस सिर्फ ड्रेल हुए हैं, पलटे नहीं हैं। इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि इस हादसे में जो कपलिंग है वो ब्रेक हुई है, जिस वजह से आधी ट्रेन जो है वो पीछे ड्रेल हो गई आदम वाहन रेलवे स्टेशन पर, और आधी ट्रेन जो है वो आगे निकल गई। तो अभी तक पाकिस्तान रेलवेज़ ने तो यही कहा है कि ये एक्सीडेंट जो है ये कपलिंग टूटने की वजह से हुआ है। अब मुझे यहाँ पर भी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, और वो ये है कि कपलिंग हो सकता है कपलिंग टूट गई हो, लेकिन जो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही वो ये है कि सीधे ट्रैक पर कपलिंग कैसे टूटेगी, क्योंकि ट्रैक बिल्कुल सीधा है, और वहाँ पे आप जानते हैं कि पंजाब में अमल के जितने भी ट्रैक्स हैं सारे अच्छे ट्रैक्स हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो कोच है वो कोच ड्रेल हो गया हो और उस वजह से कपलिंग टूट गई हो, क्योंकि जैसे ड्रेल हुआ, ड्रेल होने के बाद झटका लगा, झटका लगने के बाद कपलिंग टूट गई हो, क्योंकि सीधी चलती हुई ट्रेन की कपलिंग कैसे टूट सकती है। खैर ये तो मेरी अजम्पशन है, अब पता नहीं पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा, या अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि अभी तक तो रेलवे को भी यही लगता है कि कपलिंग टूटी है और हमें भी यही लग रहा है कि कपलिंग टूटी है और उसके बाद ही ट्रेन ड्रेल हुई है। लेकिन इस हादसे की वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ को अच्छा खासा लॉस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 9 कोचेज़ मायने रखते हैं भाई, और 9 कोचेज़ में भी आपके तकरीबन 4 से 5 तो एसी के कोचेज़ हैं, और उसके अलावा जो इकॉनमी के कोचेज़ हैं वो तो चलो सिर्फ ड्रेल ही हुए हैं, वो तो दोबारा ईजिली मेंटेन हो जाएंगे, लेकिन जो कोचेज़ आपके बिल्कुल पलट गए हैं उन्हें मेंटेन करना, दोबारा से रिपेयर करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बाकी इसके अलावा जो ट्रेनों का टाइम लॉस हुआ है, जो मुसाफिरों का टाइम लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तकरीबन ट्रेन 12-12, 15-15 घंटे और कुछ ट्रेनें 20-20 घंटे तक भी स्टेशन पर हॉल्ट रही हैं, और सिर्फ हॉल्ट ही नहीं रही हैं बल्कि मुसाफिरों को भी इसमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के हर स्टेशन पर पानी भरने की सहूलत मौजूद नहीं है। तो वॉशरूम से पानी का ख़त्म हो जाना, और लोगों के पास खाने का ख़त्म हो जाना, और इसके अलावा दूसरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। कुछ पाकिस्तान रेलवेज़ के स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे खाने पीने का भी नहीं मिलता, मुसाफिरों को इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये भी लॉस एक तरह से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनें हैं, इंजन जो हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के वो ऑन रहते हैं, स्टेशन पर खड़े हुए हैं, डीजल जल रहा है, आपका पावर वैन्स का डीजल जल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पेट्रोली मसनूआत की कितनी ज़्यादा किल्लत चल रही है, पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, डीजल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। अब इन हालात में इस तरह के वाक़यात होते हैं, और फिर मुख्तलिफ स्टेशनों पर जब ट्रेनें खड़ी रहती हैं तो फिर कितना ज़्यादा डीजल ज़ाया होता है पाकिस्तान रेलवेज़ के लोकोमोटिव्स का और पावर वैन्स का। अब एक ट्रेन फालतू में 10 घंटे 20 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी हुई है, पावर वैन भी कंटिन्यूस ऑन है और आपका लोकोमोटिव जो है वो भी कंटिन्यूसली ऑन है, तो डीजल जो है वो तो पिए जा रहा है। तो अब हम एक तरफ इतना डीजल बचा रहे हैं कि हमने स्कूल के बच्चे तक अब घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा इस तरह डीजल ज़ाया हो रहा है। और मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि नारियों में बेचारे बच्चों को क्या कसूर है भाई। जिन ममालिक में जंगें चल रही हैं वहाँ बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ थोड़ी रखना था। और जब इस तरह के हालात जब होते हैं तो इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ का भी किरदार बनता है कि वो अपने मुसाफिरों को फैसिलिटेट ज़रूर करे, लेकिन ऐसा कोई अमल हमें देखने को नहीं मिला है। लोग ईद करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, और पाकिस्तान में तो शादियों का सीज़न ऑन हो जाता है ईद के फ़ौरन बाद। कुछ लोग जो हैं वो शादियों के लिए निकले हुए हैं अपने शहरों से। तो इन हालात में इस तरह के मामलात हों तो ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है ये आप भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ का इस पूरे सिनेरियो में कोई ऐसा पॉजिटिव इमेज सामने नहीं आया है कि उन्होंने मुसाफिरों के लिए कुछ किया हो। मुसाफिर बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशन पर। अगर मैं आज की ही बात करूँ, आज ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो रात 10 बजे चलने वाली सुबह 9 बजे गई है कराची से। इसके अलावा अवाम एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस सुबह 6:30-7 बजे निकलती हैं कराची से, वो शाम 4 बजे गई हैं कराची से। तो ये देखें, अब ये मुसाफिर से 24 मार्च 2026 को ही जलीलो ख्वार नहीं हुए, वो अभी तक
ख्वार हो रहे हैं भाई, कितने लोगों की रिजर्वेशन है। अभी मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की टिकट करवा रहा था तो मुझे टिकट नहीं मिल रही अगले 4 दिन की, ट्रेन इतना ज़्यादा फुल चल रही हैं। और इन हालात में फिर पाकिस्तान रेलवेज़ ने कल पाक बिजनेस को सस्पेंड कर दिया। रात तक ये आया था कि सक्कर एक्सप्रेस भी सस्पेंड होगी, लेकिन पता नहीं कैसे सक्कर एक्सप्रेस सुबह चली गई है। और इसके अलावा और भी मज़ीद ट्रेन आपकी वो सस्पेंड हो रही हैं। मेन लाइन 2 की मुंजी तोड़ पैसेंजर ट्रेन आपकी वो नहीं चल रही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोचेज़। इसके अलावा फिर आपकी जो रावी पैसेंजर है वो नहीं चल रही। कराची की शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है मीरपुर खास की वो नहीं चल रही। इसके अलावा फिर बुलान मेल है वो नहीं चल रही। खुशहाल खान एक्सप्रेस है वो नहीं चल रही। शाह हुसैन तकरीबन 1 साल होने वाला है वो नहीं चल रही। और इन सब चीज़ों की वजह क्या है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में कोचेज़ की शॉर्टेज है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ अपने कोचेज़ पूरे नहीं कर पा रहा तो बाहर मुल्क को हम क्या भेजेंगे। ज़रूर हर पाकिस्तानी का भी ये सवाल होगा या हर उस मुसाफिर का ये सवाल होगा पाकिस्तान रेलवेज़ से कि भाई मेरी टिकट थी, मेरी ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में कोचेज़ नहीं है, लेकिन हम बाहर मुल्क को कोचेज़ बेचने जा रहे हैं। ये सवाल निशान है मेरा। तो आज भी सिनेरियो कुछ ये है कि आज जो रावलपिंडी से कराची ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आएगी उसमें लाहौर की जो कोचेज़ होती हैं वो अटैच नहीं होंगी ट्रेन में। और वजह यह है कि ग्रीन लाइन जो कराची से गई है वही इतना ज़्यादा लेट गई है कि सर्विस जो है वो फिर 6 डाउन को मिलती है। तो 6 डाउन जो है वो फिर सुबह तक लाहौर खड़ी रहेगी अगर सर्विस का इंतजार करेगी तो इसीलिए सिर्फ इस्लामाबाद कोटा के कोचेज़ के साथ ही ट्रेन, यानी कि सिर्फ 9 कोचेज़ के साथ ही ट्रेन फाइनली कराची पहुंचेगी कल। तो अब आप देखें कि हमारे पास कितनी ज़्यादा शरा कमी है कोचेज़ की इस वक्त। और ऊपर से फिर रोज़ के ये बढ़ते हुए हादसात में कोचेज़ डैमेज हो रहे हैं हमारे, तो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं हमें इतने ज़्यादा कोचेज़ बनाने ज़रूर पड़ेंगे कि हमारी कमी पूरी हो जाए। तो अब बात करते हैं आज की, यानी कि 26 मार्च 2026 की। तो आज जो है आज पाकिस्तान की एक और अच्छी ट्रेन, पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस, मैं तो यही कहूँगा कि ये भी एक बड़े हादसे से बच गई है, अल्लाह ने हमें बचा लिया। और इसकी वजह यह है कि आज सेम वही सीन हुआ है कराकरम एक्सप्रेस के साथ जो कि तेज़गाम के साथ हुआ था। तो सिनेरियो ये था कि 41 अब कराकरम एक्सप्रेस जैसे ही खानेवाल पर पहुंची तो उसकी भी कपलिंग ब्रेक हो गई। यही सेम कपलिंग ब्रेक जो है तेज़गाम की हुई थी, लेकिन वो ट्रेन चूँकि स्पीड में थी तो वो हादसा पेश आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराकरम जो है वो प्लेटफॉर्म पर लग रही थी, जिस वजह ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो थी और ट्रेन की सेम कपलिंग ब्रेक हुई है और ट्रेन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हादसे से बच गई और कोई डेमेज वगैरह नहीं हुई। तो हमारी बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें अकल दे, पाकिस्तान रेलवेज़ को इतनी एबिलिटी दे कि ऑपरेशंस को सही से मैनेज करें। और मुझे पर्सनली ये लगता है जब तक पाकिस्तान में डिग्री लिए हुए लोग बाइकियाँ चलाएंगे, करीम चलाएंगे, उबर चलाएंगे और जो नाअहल लोग हैं वो मुलाजमतों पर बैठे रहेंगे तो तब तक ये चीज़ें हमारे मुल्क में चलती रहेंगी और ये रुकने का नाम नहीं लेंगी। तो ये एक अदद लाइट पावर आ रही है GU 49004। जी दोस्तों, तो ये हैं हालात वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ के। और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पाकिस्तान रेलवेज़ में अब ऐसा भी नहीं है कि रोलिंग स्टॉक 30 दिन में ही या 60 दिन में ही इतना हो जाएगा कि तमाम ट्रेनें जो हैं वो प्रॉपर हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ में भी वक्त लगेगा। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ की हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ में सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों की हिफाजत करें। तो चलें बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अज़ान मगरिब हो रही है, जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।